सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने जब ये कहा कि सरकार के पास 28,000 करोड़ रुपए उन लोगों के लिए देने को नहीं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सुरक्षा के लिए लगा दी, उनमें से कुछ शहीद हो गए, कुछ रिटायर्ड होकर घर बैठे हैं, करने को कुछ नहीं, उसी आभा में जी रहे हैं कि हम देश के फौज में थे। राजनीतिक दलों का बहुत महत्व होता ही है और ये आवश्यक भी है और ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। हर दल की अपनी विचारधारा होती है। संविधान ने हर दल को यह अधिकार दिया है। नहीं तो जबान में हड्डी नहीं और तिजोरे में पैसा नहीं और बोल बच्चन पे बोल बच्चन दिए जा रहे हैं, वादे पे वादे किए जा रहे हैं और फिर उन वादों को चुनावी जुमले कह के आप मतदाताओं का भद्दा मजाक उड़ाते हैं। आज का ये 28,000 करोड़ का ना होना सरकार को इतनी दयनीय स्थिति में खड़ा करता है। हमारी वित्त मंत्री कहते हैं कि हम 5 ट्रिलियन, 5वीं विश्व में इकोनॉमी होने जा रही है, 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है। ऐसे इकोनॉमी को कोई देश चाटे, क्या करे ऐसे नंबरबाजी का? यदि मेरे देश के इन सुपूतों को 28,000 करोड़ रुपए देने में सरकार असमर्थता जाहिर करती है। ये पूरा मामला यह है कि ये सरकार भयानक तरीके से डरी हुई है और देश को एक बड़े संकट में डाला जा रहा है, चारों तरफ से घेर कर। यह है देश की असलियत। इसलिए जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मन की बात हो, तन की बात हो, जन की बात हो, तब लगता है कि इनका सत्य कितना डोलता है। हमने गरीबों को मुफ्त राशन दिया, मुफ्त वैक्सीन दी। आज केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से यहां लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा है, अपना घर मिल रहा है, मुद्रा योजना के जरिए आसान लोन मिल रहा है। देश के इन प्रयासों का मकसद है कि गरीब अपने पैरों पर खड़ा हो सके और हर वर्ग का युवा आत्मनिर्भर बन सके। हम अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए थे जनवरी में भी, आज भी उसी लड़ाई पे है। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हमने स्पोर्ट्स में अभी तक जो चीजें की है स्पोर्ट्स में की है, मेहनत की है, ना कि पॉलिटिक्स। हमें नहीं पता था कि लोग बातें ज्यादा करते, काम कम करते हैं। लेकिन वो हमारे साथ, खिलाड़ियों के साथ वही हुआ कि जो फेरबदल किया गया, जो बातें बताई, वो कोई उन पे अमल नहीं हुआ। दोबारा से WFI रन कर रही है, तो वो चीजें खिलाड़ियों के लिए। हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? खेल के लिए लड़ रहे हैं, खेल को बचाने के। अगर वही इंसान दोबारा से खेल में आ रहा है, पूरी चीजें चला रहा है, तो कहाँ से खिलाड़ियों को न्याय मिल गया? जब तक कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई थी और उसके बाद उनके सोर्सेज बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों के पास सबूत नहीं है। अभी कंप्लेंट करे हुए 48 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हो रही है। पहले बोल रहे थे कि FIR नहीं कर रहे, अब FIR कर रहे हैं। कंप्लेंट की है तो FIR नहीं कर रहे। आपके पास अगले 25 वर्ष का वो समय है जिसे नए भारत के निर्माण के समय के रूप में याद किया जाएगा। हमारी कितनी पीढ़ियां ने उन देश के लिए असीम बलिदान दिए, देश के लिए असंख्य सपने देखे। हम स्टार्टिंग में बैठे तब भी हम 8-10 आदमी बैठे थे। हम नहीं चाहते थे खिलाड़ियों की ट्रेनिंग खराब हो। जब उन्होंने बोला कि ये तो 3% है, 97% तो मेरे पास है। अगले दिन आप लोगों ने देखा था यहाँ कितने लोग इकट्ठे हुए थे और यूपी से भी आए थे, पंजाब से भी आए थे। तो हम नहीं चाहते कि अब हम इकट्ठा करें या भाई हम दिखाएं कि भाई ये यूपी से है, ये हरियाणा से है, ये पंजाब से है, ये उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से, कहीं से भी है। हम चाहते हैं कि कोई खिलाड़ी की ट्रेनिंग खराब ना हो। और अब बात रही कि भाई एक स्टेट की, एक परिवार की है, परिवार तो कुश्ती का एक ही है, चाहे वो कोई भी हो। जो किसी गेम में अगर हम इकट्ठे होकर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो परिवार की तरह रहते हैं अखाड़े में। और जब हम मेडल जीतते हैं तब तो ये नहीं बोलते कि ये हरियाणा से हैं, तब तो ये बोलते कि ये देश के हैं। अब जब बात हक की आ गई तो ये हरियाणा से हो गए, एक कम्युनिटी से हो गए। और देश की विरासत के वैभव के लिए काम करना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए काम करना है। हमें देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए काम करना है। हमें अपनी परंपराओं को समृद्ध करने के लिए काम करना है। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखता है, कहता है प्रधानमंत्री जी,
कर्नाटक में बीजेपी की सरकार 40% कमीशन लेती है। आज तक चिट्ठी रिसीव ही नहीं की, जवाब छोड़ो रिसीव ही नहीं की। क्योंकि जब हम मेडल जीते तो किसी पार्टी का झंडा नहीं लहराते, हम तिरंगा लहराते हैं। तो कोई भी आए जब मेडल जीते तो सब बधाई देने के लिए आते हैं, ना कि एक पार्टी कोई, और नहीं हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते।